बढ़ेंगे आगे। जयपुर में लोकसभा चुनावों के लिए राजस्थान में नियुक्ति किए गए प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे आज जयपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर पार्टी उपाध्यक्ष अजयपाल सिंह, जिलाध्यक्ष राघव शर्मा, मेयर सौम्या गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक भी हुई, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान चुनावी प्रभारी ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की। बैठक में कोर कमेटी के बाद बीजेपी पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। राजस्थान में मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का और उत्साह का वायुमंडल दिखाई दे रहा है। हमारा सारा कार्यकर्ता समूह बहुत प्रेरित है, बहुत उत्साहित है और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पुनः बने, इसलिए वो सक्रिय तो पहले से ही है, अभी दुगुने उत्साह से जैसे जैसे टिकटों के बारे में निर्णय हो रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, तो एकजुट होकर वो भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो गया है। देखो, बीजेपी एक ऐसा महासमुद्र है और विचारधारा से परिपुष्ट है। जिसकी विचारधारा पुष्ट है उसको आप इतिहास देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग छोड़ के गए, उनका नाम मिट गया। और जो राजनीतिक लिप्सा से जाते हैं दूसरे दलों में, उनको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ हुए बड़े, यहाँ हुए एमएलए मंत्री यहाँ पर बने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि दल छोड़कर टिकट पाने के लिए, मंत्री एमएलए एमपी बनने के लिए दूसरे दल में जाएं। मैं इसको शर्मनाक मानता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसी प्रकरण में पहले उनके जो मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई और लगभग एक साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक जमानतें खारिज हो गई। तो मामले में दम तो है ही और अभी उन्होंने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया। कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी हुई है वो सही है। हमारे कुछ साथी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जितना नुकसान वो हमको करेंगे, उनके जाने से मैं ये मानता हूँ कि लगभग उतना फायदा भी हमको हो जाएगा। इसलिए ये प्लस माइनस बराबर होके भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा और हम राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे। हो सकता है अंतर कहीं 1000, 2000, 5000 वोटों का कोई अंतर कम बेशी हो जाए, वो एक अलग मुद्दा है। देखिए, राम राज्य है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। आज नहीं तो कल 100% करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। इस देश के अंदर संविधान के तहत जो भी कार्रवाई होगी, कानून सम्मत कार्रवाई होगी, वो सबके खिलाफ होगी। अरविंद केजरीवाल जी को अगर वो निर्दोष हैं तो न्यायालय है, न्यायालय उनको उनके जो उनकी हक है उसके हितों की रक्षा करेगा। लेकिन अगर दोषी हैं तो न्यायालय ही उनको सजा देगा।